जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, अपना बयान वापिस लो, रेणु भाटिया अपना बयान वापिस लो, रेणु भाटिया अपना बयान वापिस लो, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह का शोषण बंद करो, 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 नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह का शोषण बंद करो, गलत बयान बंद करो, गलत बयान बंद करो, गलत बयान बंद करो, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, सर, जो रेणु भाटिया मैम ने हमारे बारे में गलत बोला है उसके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं कि भी वो अपना बयान वापस ले। बाकी एक नाबालिग लड़की थी, उसके पेरेंट्स को उन्होंने डॉक्टर ने मतलब हिप्नोटाइज करके बाहर भेज दिया, तो गलती उसके पेरेंट्स की भी है कि भी वो 14 साल की बेटी को किसी मर्द के साथ क्यों छोड़ के गया। जब तक रेणु भाटिया मैडम हमसे माफी नहीं मांगते, जब तक पद नहीं छोड़ती, माफी क्यों मंगवा रहे हो आप? माफी भी मंगवाएंगे, वो इस पद लायक नहीं है, जब बिल्कुल लायक ही नहीं है वो महिलाओं के साथ क्या न्याय करेगी बताओ। वो इस पद के लायक नहीं है, उन्हें ये पद त्यागना होगा और सरकार को ये एक्शन लेना होगा कि वो इस पद के काबिल नहीं है, उन्हें ये पद त्यागना होगा। सिस्टर्स तो कोई थी नहीं, इनकी ड्यूटी थी पर ये थी नहीं ड्यूटी पे, दे वर नॉट इन दैट रूम। तो कैसे छोड़ सकते हो आप एक डॉक्टर को एक यंग लड़की के साथ, कैसे छोड़ सकते हो? आपकी बेटी है, छोड़ू उसे, छोड़ू उसे किसी के साथ 15 मिनट एक कमरे में? जिस डॉक्टर ने 3 बार ऐसा कुकृत्य कार्य किया है उसको सरकार दोबारा अगर पद पे बिठाती है, जबकि रिटायरमेंट के बाद भी कौन सी ऐसी मजबूरी थी सरकार की कि उसके बगैर काम नहीं चल रहा था। ऐसे दागी डॉक्टर को दोबारा अपॉइंट करना सरकार की एक भूल है और जो सरकार को अब बहुत महंगी पड़ेगी। सर, जब तक रेणु भाटिया मैडम हमसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक पद इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, अपना बयान वापिस लो, रेणु भाटिया अपना बयान वापिस लो, रेणु भाटिया अपना बयान वापिस लो, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह का शोषण बंद करो, नरसिंह का शोषण बंद करो, नरसिंह का शोषण बंद करो, नरसिंह का शोषण बंद करो। अगर कोई भी अपने आप ही बोल दे कि ये कसूर मारा तो हमें कभी कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़नी थी। कहीं भी ऑन दी स्पॉट जाके बोलते नहीं इसका फॉल्ट है, इसका फॉल्ट नहीं है। कोर्ट कचहरी बने हुए हैं तो उनको भी अपना काम करने दो, खुद कोई भी डिसीजन मत दो। बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर आपने गलत शब्द बोले हैं तो उसकी माफी मांगो। हमारी गरिमा को बहुत ठेस पहुंची है जो हम सब सहन नहीं करेंगे। नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह एकता जिंदाबाद, नरसिंह का शोषण बंद करो, गलत बयान बंद करो, गलत बयान बंद करो, गलत बयान बंद करो, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद। तस्वीरें करनाल के सरकारी अस्पताल से देख सकते हैं। महिला आयोग की जो अध्यक्ष है रेणु भाटिया, उनका जो बयान था नर्सिंग स्टाफ के बारे में, उसको लेकर हरियाणा भर की जो नर्सिस हैं अब हड़ताल पर आना शुरू हो गई हैं। करनाल के सरकारी अस्पताल से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। कल कुरुक्षेत्र में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की और इस समय करनाल के सरकारी अस्पताल से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सभी नर्सिस जो हैं आप देख सकते हैं 2 घंटे की स्ट्राइक पर हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, क्या कुछ आपकी मांग है और क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? सर, जो रेणु भाटिया मैम ने हमारे बारे में गलत बोला है उसके बारे में हम बोलना चाह रहे हैं कि भी वो अपना बयान वापस ले। बाकी एक नाबालिग लड़की थी, उसके पेरेंट्स को उन्होंने डॉक्टर ने मतलब हिप्नोटाइज करके बाहर भेज दिया, तो गलती उसके पेरेंट्स की भी है कि भी वो 14 साल की बेटी को किसी मर्द के साथ क्यों छोड़ के गया। 14 साल की बेटी को किसी मर्द के साथ क्यों छोड़ के गया, उस दौरान पेरेंट्स ने सोचनी चाहिए थी ये बात। बाकी जब वो रिटायर्ड है, उसका करैक्टर गलत है डॉक्टर का, तो दोबारा सरकार ने रीअपॉइंट क्यों कर रखा है। हमारे करैक्टर को लेते हुए करैक्टर का सर्टिफिकेट आपका बैड भेज देंगे, गुड भेज देंगे, बैड भेज, ऐसी वर्डें हमारे बारे में भी बोली जाती है। लेकिन जब उसके बारे में बैड वर्डिंग थी पहले से ही करैक्टर के बारे में, दोबारा रीअपॉइंट क्यों किया गया उस डॉक्टर को, यही बोलेंगे हम। और रेणु भाटिया मैम को यही बोलेंगे कि भाई वो हमसे माफी मांगे। हमारे बारे में रेणु भाटिया के अलावा बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अभद्र व्यवहार का प्रयोग करते हैं। हम जो पेशेंट के साथ रिलेटिव होते हैं वो भी हमारी जो ड्रेस है उसके ऊपर बहुत कुछ बोल के जाते हैं, जो कि हम हमारे
मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट की निंदा करते हैं। वो हमारी बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट, फिर हमें डॉक्टर को बोलना पड़ता है, तब वो उनको समझाते हैं, तब जाके वो हमारे साथ अच्छे से बिहेव करते हैं। हम सिंगल लेडीज रात को ड्यूटी करते हैं, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, हम क्या मांगे सरकार से, क्या मांगे हम? हमारा करैक्टर, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है मानवता, कहाँ है ह्यूमनाइजेशन? हम इसी बारे में बोल रहे हैं, हम चुप बैठे हैं। लेकिन वो एक वर्ड के लिए एक लड़की नहीं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिसका उसने शोषण किया होगा, लेकिन एक बार जब उसके साथ शोषण हुआ लड़की के साथ, तब वो क्यों नहीं चिल्लाई? दूसरी बार शोषण हुआ तब वो, चौथी बार शोषण हुआ तब क्यों चिल्लाई? माँ बाप कहाँ है उसके? एक्टिव क्यों नहीं हुए उस टाइम पे? एक्टिव क्यों नहीं है उसका बाप जब वो अपनी बेटी को एक यंग पर्सन के पास छोड़ के जा रहा है? ठीक है, और बाद में सुनना किसको पड़ता है? नर्सिस को। क्यों हमारे बारे में ऐसा गलत व्यवहार किया जाता है? हालांकि हम ऐसे नहीं हैं। हम सोशल वर्क भी करने के लिए अपील करते हैं। और क्या कहना चाहेंगे मैम, कब तक अब इस तरह से हड़ताल करते रहेंगे? क्या मुख्य मांग है आपकी? सर, जब तक रेणु भाटिया मैडम हमसे माफी नहीं मांगते, जब तक सर नहीं छोड़ती, माफी क्यों मंगवा रहे हो आप? माफी भी मंगवाएंगे, वो इस पद लायक नहीं है, जब बिल्कुल लायक नहीं है वो महिलाओं के साथ क्या न्याय करेगी बताओ? वो इस पद के लायक नहीं है, उन्हें ये पद त्यागना होगा और सरकार को ये एक्शन लेना होगा कि वो इस पद के काबिल नहीं है, उन्हें ये पद त्यागना होगा। और सरकार को हम नर्सिस के शोषण, जो बार बार हर इंसान कोई भी कुछ भी कह के चला जाए, हमारी कोई डिग्निटी नहीं है। एक तो हम फीमेल्स हैं, हम लोग ड्यूटीज करती हैं, और वो जो मेरे अभी जूनियर ने कहा कि कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता, हम लोगों के साथ भी कल को गलत हो गया, कौन जिम्मेवार है सर? हमें तो इस चीज के लिए तुरंत एक्शन चाहिए। जब तक नहीं होता, हमारी एसोसिएशन, अब हम देखते हैं कि क्या विचार करती है और क्या उनका डिसीजन रहता है। हम अपनी एसोसिएशन के साथ 100% खड़े हैं। तो नर्सिस के साथ साथ हॉस्पिटल का स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, वो भी इनके समर्थन में आए हुए हैं। डॉक्टर दीपक हैं, क्या कहना चाहेंगे? नर्सिस प्रोटेस्ट कर रही हैं महिला आयोग की अध्यक्ष के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल, देखो, जो शब्दों का चयन है वो सही नहीं था कहीं। ये कहना कि मैं आपकी बेटी को किसी के पास छोड़ दूं 15 मिनट, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर किसी डॉक्टर ने वहाँ पे, हम उस डॉक्टर, बीइंग डॉक्टर फ्रेटर्निटी के, हम खुद कहते हैं भी जिस डॉक्टर ने गलत किया, कानून उसको सजा दे, उसको जो भी सख्त से सख्त भारतीय कानून में सजा लिखी हुई है वो उसको दी जाए। परंतु ऐसे किसी एक आदमी के कृतज्ञ को लेके जो उसने गलत काम किया, उसमें पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट को या नर्सिस को या किसी अन्य डॉक्टर को, जैसे हमारी पीएमओ को भी उन्होंने बोला मैं इसको चार्जशीट करने के लिए रिकमेंड कर देती हूँ, ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। और देखो, वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं जो रेणु भाटिया जी हैं, चेयरपर्सन है महिला आयोग की, हम उनका सम्मान करते हैं, परंतु जो शब्दों का चयन है वो कहीं ना कहीं और बेहतर किया जा सकता था। हॉस्पिटल का स्टाफ भी आप देख सकते हैं नर्सिस के समर्थन में है। वो कह रहे हैं कि ऐसे दागी डॉक्टर को, जिस पर पहले भी ऐसे गंभीर आरोप है, उसको दोबारा नौकरी पर क्यों रखा गया? क्या कहना चाहेंगे जी? जिस डॉक्टर ने 3 बार ऐसा कुकृत्य कार्य किया है, उसको सरकार दोबारा अगर पद पे बिठाती है, जबकि रिटायरमेंट के बाद भी, कौन सी ऐसी मजबूरी थी सरकार की कि उसके बगैर काम नहीं चल रहा था? ऐसे दागी डॉक्टर को दोबारा अपॉइंट करना सरकार की एक भूल है, और जो सरकार को अब बहुत महंगी पड़ेगी है। जब तक इस चेयरपर्सन का पद से विमुक्त नहीं किया जाता, तब तक हरियाणा भर की महिलाएं, अदर विभाग की भी, हम नर्सिंग के साथ जुटकर इनकी न्याय की लड़ाई में साथ खड़े रहेंगे। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ, डॉक्टर्स भी जो है नर्सिंग के समर्थन में आ चुका है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, कब तक इस तरह का प्रोटेस्ट करते रहेंगे? सर, जब तक रेणु भाटिया मैडम हमसे माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तब तक पद इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्यों नाराज है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र में घटना हुई, गलत हुई, डॉक्टर ने 15 साल की लड़की के साथ गलत काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कमी जरूर रही कि वहाँ पर महिला स्टाफ या नर्स मौजूद नहीं थी? सर, ये सरासर गलत हुआ है उस बच्ची के साथ। उस बच्ची के साथ है, हम खुद एक महिला होने के साथ हम ऐसी इस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं कि जो डॉक्टर ने कृत्य किया वो बेहद शर्मनाक है। लेकिन ये भी एक कमी रही है क्योंकि वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन किसी फीमेल स्टाफ को नहीं दी गई कि वो उसको अटेंड कर सके। और जब भी कोई भी डॉक्टर किसी फीमेल स्टाफ को कुछ भी एग्जामिनेशन के लिए अगर बुलाता है अपने पास, तो एक फीमेल अटेंडेंट को होना जरूरी है, चाहे वो जीडी हो, चाहे वो फीमेल स्टाफ हो या कोई नर्सिंग ऑफिसर हो। लेकिन ऐसी वो कोई इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने किसी स्टाफ को नहीं दी तो कोई वाद नहीं था, ये सरासर गलत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि डॉक्टर रेणु भाटिया हमें एक तरह से टारगेट करके ये बोले कि ये इसमें मिली भगत है। ये मिली भगत कैसे हो सकती है सर? हम खुद एक फीमेल है और एक फीमेल को आके वहाँ प्रोटेक्ट करने के बजाय एक दूसरी फीमेल पे आरोप लगा रही है। वो हमारे बच्चों के लिए ऐसे शब्द कैसे यूज कर सकती है? सरासर गलत है। हम क्या कहना चाहेंगे, क्यों हड़ताल पर हैं, क्यों गुस्से में आप लोग? डॉक्टर की भी फांसी की मांग करो।
ऐसा कुकृत्य करने वाले को जिंदा रहने का हक नहीं। जी, जो मतलब सबके जिसने डॉक्टर ने जो काम किया वो बिल्कुल गलत है, उसके लिए सबको ब्लेम करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो भाटिया मैडम है, रेणु भाटिया मैम ने जो बयान दिए हैं बिल्कुल गलत है। और इवन वो जो स्टाफ है उसकी बेटी के बारे में बोल रही है, ठीक है, ये जो मतलब वो बयान दे रही है बिल्कुल गलत है। और हमारी मांग है वो माफ़ी मांगे, अपने बयान वापस ले। तब इसलिए हम जी मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या मांग है आपकी? मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि इस मामले की तह तक जाया जाए, पूरी तरह से कार्रवाई की जाए, उसमें जो भी फॉल्टी है, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो स्टाफ है, उसको सजा दी जाए। बिना किसी तहकीकात के ऐसे किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना ठीक नहीं है। इसमें समर्थन करते हैं इस बात का कि जो शब्दों का चयन है वो एक जिम्मेवार जितने भी पद पे बैठे हुए आदमी हैं उन्हें अपने शब्दों पे, अपनी वाणी पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी सामने वाले को ठेस पहुंचे, उसके मन को आघात पहुंचे। बच्चे सभी के हैं, जो वो बच्ची के साथ जो गलत हुआ वो हमारा भी दिल मन इतना व्याकुल हो गया उस चीज़ को देख के। हम चाहते उस पीड़िता को न्याय मिले, जिसने डॉक्टर ने, जो भी हमारी फटर्निटी का वो डॉक्टर था जिसने गलत किया, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन हो, परंतु उसका दोष किसी और के ऊपर मढ़ना, अपनी राजनीतिक रसूख के लिए ऐसे मीडिया में बयानबाजी करना, जोर जोर से बोलना, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है, ठीक नहीं है। मौका दिया है सरकार ने ये कुकृत्य होने के लिए। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे तुरंत प्रभाव से इस डॉक्टर को गोली मार दी जाए और इस मैडम को पद से मुक्त कर दिया जाए। रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, डॉक्टर सिलेंडर मुर्दाबाद, डॉक्टर सिलेंडर मुर्दाबाद, डॉक्टर सिलेंडर मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद, रेणु भाटिया मुर्दाबाद। चल रहा मैं अपनी सभी नर्सिंग ऑफिसर बहनों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर, संपूर्ण डॉक्टर एसोसिएशन करनाल की नहीं पूरे हरियाणा की उनके साथ में है। और बिल्कुल इसमें जो शब्दावली का जो महिला आयोग की अध्यक्ष के द्वारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया, और जो है बहुत बुरा लगा देखते ही हम सब ने वो वीडियो देखा, और जो बिल्कुल उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और जैसे हमारे परिवार के सदस्य को ही कहा गया, मैं बिल्कुल वैसा लगा है, और हम बिल्कुल आपके साथ में खड़े हैं, और आपका मूवमेंट कहीं भी जाए हम आपके साथ रहेंगे। जिस तरह का भी सहयोग आप हमसे चाहेंगे हम उसके लिए देने के लिए तैयार हैं। जहाँ जहाँ जिले में हमारी जरूरत पड़ेगी, हमारी पूरी एसोसिएशन तन मन धन से नर्सिंग एसोसिएशन के साथ खड़ी है पूरे हरियाणा में। सचिव अपने एसोसिएशन की तरफ से संपूर्ण समर्थन इस महिला शक्ति को देता हूं, और इसकी न्याय की लड़ाई में मैं इनके साथ नहीं, इनसे आगे रहूंगा।